हाँ तो दोस्त, आज मैं कुछ विशेष बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो अति आवश्यक है। तो इंश्योरेंस कर्मी होने के नाते जो मेरा परम कर्तव्य धर्म है वो मैं निभाता हूँ। आप आए दिन मेरे वीडियो इंश्योरेंस के आते रहते हैं और आप देखते होंगे ज़रूर। इंश्योरेंस की हर बात शेयर करता हूँ, वो चाहे मैं जिस कंपनी में हूँ उसको ख्याल नहीं रखते हुए इंश्योरेंस की सच्चाई क्या है उसको मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए शायद ज़्यादा आप लोगों का मुझे प्यार मिलता है, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, इससे हमारे दिल को बहुत तसल्ली मिली। कुछ ऐसे अनमिट गोल हैं आदमी के जीवन में, कुछ ऐसे अनमिट नीड हैं जिसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही किया जा सकता है, तो वो करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं अनमिट गोल, हम तो कहते हैं कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, या फिर अपना कुछ ऐसा गोल जिसे अपना कुछ अचीवमेंट करना, मकान बनाना, या फिर एट लास्ट रिटायरमेंट। तो इन सारी बातों पे फोकस करते हैं हम। इंश्योरेंस कर्मी होने के नाते अक्सर फील्ड में जाया करता हूँ, डेली प्रतिदिन फील्ड में जाया करता हूँ, हर आदमी से बात किया करता हूँ। तो अधिकांश मैंने जब भी जनता में जाके, जनमानस के बीच में जाके, जब मैं शादी की, मैरिज प्लान की बात करता हूँ कि क्या इन प्यारी सी बच्ची के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, चूँकि शादी में आजकल इतनी कॉस्टली हो गया, इतनी महंगा हो गया है कि उसके लिए अगर बहुत पहले से आदमी प्लानिंग नहीं करता है, दो पैसा नहीं बचाता है, तो फिर उस समय कठिनाई आने लगती है, और कि तो ज़मीन बेचने की बात होती है या फिर लोन लेने, कर्ज लेने की बात होती है। तो इससे निपटाने के लिए मेरी यही हार्दिक इच्छा रहती है कि क्यों न मैं हर व्यक्ति को बताऊं कि एक मैरिज प्लान ले लिया जाए। तो ये आखिर लेते तो हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी मैंने ये समाज में जाके मैरिज प्लान की बात की है, एजुकेशन प्लान की बात की है, तो लोग यही कहते हैं कि मैंने पोस्ट ऑफिस वाला सुकन्या समृद्धि तो लिया है। तो देखिए, भारत सरकार का ही दोनों आइटम है, चाहे पोस्ट ऑफिस बैंक का सुकन्या समृद्धि अकाउंट, या फिर इंश्योरेंस में ऐसे इंश्योरेंस हैं, ऐसी पॉलिसियां हैं जो कि उस अनमिट गोल मैरिज प्लान को सुकन्या समृद्धि से भी बेहतर ढंग से पूर्ति कर सकता है। बहुत छोटा सा आपसे सवाल करूंगा सर, बहुत छोटा सा सवाल, कि क्या आप बताएं सिर्फ सुकन्या समृद्धि लेके बेटी के मैरिज या एजुकेशन का पूर्ति कर सकते हैं? अच्छा, उसी के अगेंस्ट में अगर मैं कहूं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेके पूर्ति कर सकते हैं, तो क्या आपके मन में जरूर दुविधा होगी कि क्या बता रहे हैं, वो तो पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, सरकार का स्कीम है, बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट देता है। तो दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कि देखिए सरकार का काम है कोई ना कोई ऐसा स्कीम लाते रहना ताकि जनता का रुझान बना रहे और जनता का जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ तरीके से कर सके। तो हमने ये चीज़ देखा कि अभी तक बैंकों में बहुत सारे अकाउंट तो थे ही पहले से, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, NRI अकाउंट और कई तरह के अकाउंट हैं, ठीक है। उस बीच में एक और इन्होंने इन्वॉल्व करा दिया 2014 में कि एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इन्होंने इसको लाया था। तो इन्होंने ये दिया कि अगर आप सुकन्या समृद्धि लेते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा ब्याज दूंगा, क्योंकि बेटी के लिए है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा उपकार किया। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि इन्होंने गोल रखा या इसका जमा करने की अवधि रखा 14 साल और मैच्योरिटी रखा 21वें साल। बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है कि 21वें साल में पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी और उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि इस तरह के प्लान इंश्योरेंस पॉलिसी में भी है, तो मुझे ये बताया जाए जिनकी बेटी 10 साल की है, क्योंकि आपने एज का टर्म्स एंड कंडीशन 1 से लेकर 10 साल तक रखे हैं, तो जिनकी बेटी 10 साल है वो कितना दिन पे करेंगे? तो नियम के अनुसार 4 साल और पे करेंगे, और 21वें साल में शादी करेंगे, 22वें, 23वें, 24वें, जब भी 21वें साल में आप मैच्योरिटी दे देंगे। तो यदि आप 4 साल यानी कि मैक्सिमम हम पकड़ के चलते हैं 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं, तो आप कितना जमा कर देंगे? 6 लाख। तो 6 लाख के बदले में आप 21वें साल में कितना पैसा देंगे सर? 50 लाख देंगे, 40 लाख देंगे,
नहीं देंगे ना। तो अगर आप मान लेते हैं 8 लाख भी देते हैं तो क्या वो शादी हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। अच्छा, इसी के जस्ट पैरेलल में पूछते हैं, भगवान ने अगर कुछ हो, अगर कुछ हो जाता है बेटी के पिता का तो कौन जमा करेगा सर? आप ही बताएं, कौन जमा करेगा? और जब जमा नहीं करेगा तो क्या सरकार वो 8 लाख रुपया ही हो रहा था तो क्या दे देगी? नहीं देगी। तो फिर कैसे मिलेगा? तो इसी के अगेंस्ट में मैंने एक बहुत अच्छा सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस इंश्योरेंस, मतलब इसको कंपेयर करने चल रहे हैं हम। सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस इंश्योरेंस में मैरिज योजना कहिए, एजुकेशन योजना कहिए, उसी पे मैंने फोकस किया है। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और इसको बारीकी से समझते हैं कि दोनों में से दोनों अच्छा प्लान है, दोनों गवर्नमेंट का प्लान है, कौन सा लेना आवश्यक है, कौन सा नहीं लेना है, या लेना भी है तो किस तरह सोच समझ के जान समझ के एकदम लेना है, तो आपके लिए अच्छा होगा और सहयोगी होगा वो पॉलिसी, चाहे वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो या फिर इंश्योरेंस का मैरिज और एजुकेशन प्लान हो। तो हम लोग चलेंगे बोर्ड पे और देखेंगे कौन बेहतर होने वाला है और दोनों में क्या क्या अंतर है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र योगी अपने YouTube चैनल सेफ इन शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल सेफ इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने बहुत सारे पॉलिसी लिए होंगे, सुकन्या समृद्धि भी लिए होंगे, तो आज कुछ विशेष डाउट दूर कर देना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो ये हम कहेंगे कि इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और ये ज़रूर डिसाइड करिए समझने के बाद ही कि मुझे कहाँ ये अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कहाँ ये पॉलिसी लेना चाहिए, जहाँ मुझे अपने नीड के अनुसार मिल सके, तो वहाँ डिसाइड करना चाहिए मेरे समझ से। तो हम सुकन्या समृद्धि का कंपैरिजन दिखा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से कि मुझे कहाँ ज़्यादा बेनिफिट होगा और कहाँ आप इसका उचित लाभ ले सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो सुकन्या समृद्धि एक प्रकार का अकाउंट है। जैसे किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह का गवर्नमेंट का एक योजना है जो कि सुकन्या समृद्धि के नाम से खोले हुए है। लेकिन एक विशेष बात यह होता है कि इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में सारे अकाउंट से ज़्यादा बेनिफिट दी जाती है, जो इंटरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए ये विशेष है। लेकिन कुछ बाध्यता भी है जिस बाउंडेशन के तहत ये पॉलिसी ली जा सकती है। तो सुकन्या समृद्धि में देखेंगे कि मिनिमम जो पीपीटी होता है वो 14 साल का होता है, यानी 14 साल जमा करना होता है, और जो पॉलिसी टर्म है यानी ये अकाउंट है 21 साल का होता है। खासकर बेबी चाइल्ड के लिए बनाया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके मैरिज या एजुकेशन में काम आ सके, इसलिए यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिया गया है। और एक लिमिट 21 ईयर का इसलिए रखा गया है कि 21 ईयर के पहले हम कभी आपको नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। जबकि वही इंश्योरेंस अकाउंट में पीपीटी बोलो तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है वो मिनिमम 5 ईयर का ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कितना दिन का ले सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। और जो पॉलिसी टर्म होता है वो मिनिमम 10 ईयर का होता है और फिर मैच्योरिटी आप 100 ईयर तक ले सकते हैं। यहाँ देखेंगे प्रीमियम मिनिमम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपये का होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का होता है। जबकि वही इंश्योरेंस में मिनिमम तो 5-6 हज़ार का भी हो जाता है एनुअली, लेकिन मैंने लिखा है मिनिमम 10,000 का लेना चाहिए और मैक्सिमम का नो लिमिट है। ठीक है, तो लगभग दोनों का प्रीमियम सेम है, लेकिन जो इंश्योरेंस अकाउंट को देखेंगे वो नो लिमिट है। आप अपने नीड के अनुसार, आप अपने आवश्यकता के अनुसार, जितनी मैच्योरिटी की आवश्यकता है उतना आप प्रीमियम भी बढ़ा कर ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप देखेंगे इसमें रिस्क कवर, तो रिस्क कवर इसमें नहीं मिलता है चूँकि ये एक सेविंग अकाउंट है, जबकि वही सेम पॉलिसी की तरह आप इंश्योरेंस में ओपन करवाते हैं तो यहाँ रिस्क कवर आपको इमीडिएट मिल जाता है जिस दिन पॉलिसी इशू होता है। जैसे पॉलिसी पास होता है वहाँ मिल जाता है। प्रीमियम जो आप देते हैं वो टैक्स रिबेट में आते हैं, IT सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स रिबेट मिल जाते हैं। सुकन्या समृद्धि में वो इंश्योरेंस अकाउंट में भी मिलते हैं। ठीक है,
मैच्योरिटी यहाँ टैक्स फ्री मिलेंगे सुकन्या समृद्धि में, जबकि यहाँ भी आपको इंश्योरेंस अकाउंट में मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलेंगे। डिसकंटिन्यूएशन देखेंगे, डिसकंटिन्यूएशन में क्या है, अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, अगर सुकन्या समृद्धि किसी कारणवश बंद कर देते हैं तो वो पैसा आपको नहीं मिलना है, इतना जान लीजिएगा। जब मिलेगा तो मैच्योरिटी पे मिलेगा या कुछ विशेष परिस्थिति में ही मिल सकता है, जबकि इंश्योरेंस अकाउंट में भी डिसकंटिन्यूएंस हो जाता है। अगर पॉलिसी नहीं कंटिन्यू चलता है तो कोई बात नहीं, उसके हिसाब से पॉलिसी पेड अप हो जाती है और आपका रिकवर भी जारी रहता है, और किसी किसी पॉलिसी में इंटरेस्ट भी बनते रहता है पेड अप सम एश्योर्ड पे, जबकि किसी किसी पॉलिसी में नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखना ये होगा कि अगर ये हम प्लान लेते हैं तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, गारंटी वाला, नॉन गारंटी वाला, और कितना लेने वाला कितना नहीं लेने वाला। मैच्योरिटी देखेंगे तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कोई मैच्योरिटी की गारंटी नहीं है। सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एवरी क्वार्टर में ये चेंज होता रहता है इंटरेस्ट रेट, और आपका एनुअली कैलकुलेट होता है, जबकि हर क्वार्टर में यानी प्रत्येक 3 महीने में चेंज हो सकता है और होता भी है, लेकिन काउंट होता है, आपको कैलकुलेट होता है एनुअली। जबकि वही आप देखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट में एनुअली ही होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है आपको बता दूं, मैंने यहाँ लिख नहीं पाया है कि यहाँ देखेंगे यानी सुकन्या समृद्धि में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपके दिए गए उस ईयर के पैसे पे ही कैलकुलेट होता है, और जो रेस्ट पहले से आ रहा है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो सम एश्योर्ड होता है उस पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। इसको इंश्योरेंस में कभी इंटरेस्ट रेट नहीं कहा जाता है, उसको बोनस कहा जाता है। तो ये उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, यानी कि सम एश्योर्ड के आधार पे, जबकि यहाँ प्रीमियम के आधार पे कैलकुलेट होता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। लोन की जहाँ मैं बात करूँ तो लोन यहाँ नहीं मिल सकता है, यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लोन नहीं मिलता है। जबकि वही इंश्योरेंस अकाउंट की बात करूं तो इंश्योरेंस में लोन अवेलेबल है आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, जब चाहे तब आप लोन ले सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, उसका कुछ इंटरेस्ट पे करके। इंटरेस्ट भी बैंक से बहुत कम होते हैं। पॉलिसी लिमिट की बात करूं तो सुकन्या समृद्धि में पॉलिसी का लिमिट होता है कि आप 2 ही बेबी चाइल्ड के लिए ले सकते हैं, 2 ही बच्ची के लिए ले सकते हैं, बच्चा के लिए नहीं ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जबकि बच्चा के लिए भी ले सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस में आप बच्चे के लिए भी ले सकते हैं, यहाँ बच्ची के लिए ही लेना होगा, सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड होना चाहिए। और यहाँ 2 का ही लिमिट है, यहाँ 5 भी बच्चे गलती से किसी की है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं पॉलिसी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार। सरेंडर की मैं बात करूं तो यहाँ सरेंडर उपलब्ध नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी चला रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल बाद 6 साल बाद 10 साल बाद आपको नहीं मर्जी किया मैं हमारा पॉलिसी विड्रॉ कर दीजिए, मेरा पैसा निकाल दीजिए, तो नहीं मिलने वाला है। जब मिलेगा तो 21वें साल में ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। जबकि वही इंश्योरेंस अकाउंट में आप आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर एज पर पॉलिसी पीपीटी जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने में लॉस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं कभी भी पॉलिसी सरेंडर करने की बात नहीं करता हूँ, सरेंडर करने की सलाह भी लेंगे तो मैं मना करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होता है। विश्वास नहीं हो आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में देख सकते हैं, सब कुछ मेंशन रहता है कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है। एज ऑन एवरेज अगर जानने की आपकी इच्छा हो रही हो तो मैं बता दूं, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर ही आपका 50% आपके दिए गए धन का रिटर्न हो सकता है। मतलब आपने जो दिया है उसका 50% ही लगभग रिटर्न हो सकता है। आफ्टर 10 ईयर आपको 100% मिलने की संभावना रहती है बहुत सारे पॉलिसी में। जो ये है इंश्योरेंस अकाउंट, ये है जीवन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो शायद आप समझ गए होंगे, फिर भी एक और विशेष अपने तरफ से बता देता हूँ। ये जब भी अकाउंट ओपन होगा पोस्ट ऑफिस और बैंक में ही होगा, जबकि इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी में ही होगा और साथ में बैंक में होगा। क्यों बैंक में होगा? क्योंकि जितनी अभी बैंक उपलब्ध है सारे बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं। तो आप सुकन्या समृद्धि लीजिए, लेकिन अगर आपका इच्छा हो, आपका लिमिट हो कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से अपना प्रीमियम डिसाइड करूं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी बच्ची अभी आज की 10 साल की हो गई, आप 15वें साल में शादी करने वाले हैं,
तो उसके लिए मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। तो आप यहाँ लिमिट मात्र 1.5 लाख ही रुपया मैक्सिमम प्रीमियम पे कर सकते हैं, जबकि यहाँ आप उससे ज़्यादा प्रीमियम करके 50 लाख 1 करोड़ का मैच्योरिटी ले सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है। सबसे बड़ा मूल बात हो गया। दूसरा सबसे बड़ा बात, सुकन्या समृद्धि में अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, बाय द वे 1 साल 2 साल बाद अगर बच्ची के पिता का किसी तरह का मिसहैपनिंग हो जाता है तो उस समय तक जितना आप प्रीमियम पे किए हैं उसी के हिसाब से आपके मैच्योरिटी मिलेगी। जबकि यहाँ अगर आपने एक WOP का बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उस WOP को अगर इनबिल्ट कर देते हैं, इनबिल्ट होता है किसी पॉलिसी में, चाइल्ड का पॉलिसी लेते हैं तो अदरवाइज आप एक्सटर्नल भी WOP ले सकते हैं। WOP मीन्स वेवर प्रीमियम। तो उससे क्या होगा, प्रीमियम वेव हो जाता है और कुछ पॉलिसी में उस टाइम सम एश्योर्ड मिल जाता है, यानी जो भी आपके प्रीमियम के हिसाब से बीमा धन मिला होगा, सम एश्योर्ड मिला होगा। जैसा कि मिनिमम सम एश्योर्ड फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम होता है, उसी हिसाब से यहाँ आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। बाकी के प्रीमियम वेव हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे और फिर आपके मैच्योरिटी जैसा एज पर कंडीशन आपको मिलेगा। और यहाँ मैच्योरिटी की गारंटी होगी जो बॉन्ड में लिख के आएगा। अगर गारंटी प्लान लेते हैं तो मुझे इतना गारंटी चाहिए तो उतना मिलेगा, और यहाँ नॉन गारंटी होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है। भले ही हाई इंटरेस्ट रेट है, वेरिएबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस ही लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों को खूब बढ़िया से समझिए, जानिए, अपने नीड के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने पॉलिसी टर्म के अनुसार आप पॉलिसी लीजिए। जो ऐसा नहीं कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो ले लें, ऐसा नहीं कि रिस्क मिल रहा है तो ले लें, जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं आपको इंश्योरेंस अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बहुत बढ़िया से डिफाइन कर दिया हो तो बहुत अच्छा। चूँकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप बताइए सुकन्या समृद्धि में और इंश्योरेंस में क्या अंतर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस डाउट को मैं दूर कर दूं, ताकि लोगों को अगर इस तरह का बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं और लेके अपना सेव कर सकते हैं अपने बच्चे को, अपने फैमिली को। और अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल आ रहे हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और अगर आप किसी और दोस्त मित्र के पास शेयर करते हैं तो और अच्छा बात है, क्योंकि उनको भी जानकारी मिल जाएगी इसी बहाने। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।